रहा है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7 और हमारे यहाँ पर जो ईद की नमाज़ है उसका टाइम मुकर हो रहा है 7:30 बजे। बकरा ईद पे सभी को पता है कि ईद की जो नमाज़ है वो बहुत जल्दी हो जाती है और आप सभी को ईद उल अज़हा मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैं पी रही हूँ चाय। मूड बहुत ख़राब हो गया है, मैं बताऊँ क्यों। मैंने दूध वाली से हमारा जो जहाँ से दूध की सप्लाई आती है, मैंने उनसे बोला था, रात को ही दूध मंगवा लिया था। अब मैंने खीर चढ़ाई, मेरी पूरी 5 किलो की 5 किलो खीर ख़राब हो गई। अब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। और मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ। मुझे ये था कि मैं अपना 5 बजे तक, मतलब 7 बजे तक ना, जब हस्बैंड जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए या वहाँ से जब तक वापस आएंगे, तो मेरी खीर भी बन जाएगी, मेरे दही फुल्कियाँ भी बन जाएंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं बन पाया, क्योंकि मैं सुबह से उसी भाग दौड़ में लगी हूँ। क्योंकि दूध वाले इतनी जल्दी आसानी से अपनी गलती मानते नहीं हैं। दूध का मामला होता है वो तो शुक्र है, मेरा जो एक पैकेट था ना वो वो एक पुराना निकल गया, एक डेट से भी पुराना निकल गया, तब जाके उन्होंने अपनी गलती मानी है। और फिर अब देखो, अभी तक उनके पास भी दूध नहीं आया, वो सप्लाई लेने के लिए वे गए हुए हैं। तो मज़ा नहीं आया आज कुछ, लेकिन चलो कोई नहीं, अल्लाह की इसमें भी कोई बेहतरी होगी। अल्लाह के फ़ैसलों पे हमेशा खुश रहना चाहिए। तो पहले तो मैंने बहुत लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हो जाता है, कभी इंसान का दिन नहीं होता है, वरना हर बार ये होता है कि मैं बहुत जल्दी सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। आज मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन दूध वाले की तरफ से होगी। और वैसे भी हर बार नहीं होती उसका, मैं उससे जो है ना, मेरे ख्याल से 6 साल से उसी से दूध आ रहा है, तो हमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ शिकायत हुई है। तो अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे उस पर भी बड़ा वो आ रहा है कि बेचारे का 6 किलो का उसका भी तो नुकसान ही हुआ है। अब या तो वो भरपाई करेगा या फिर मैं करूँगी, जो भी करेगा बस, सब पता नहीं कौन करेगा। यही है आज का। और चाय पी रही हूँ। आज तो चाय पीने में भी देना, हस्बैंड जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, दोनों शहज़ादियाँ भी सो रही हैं। मेहंदी का कलर देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा है ना। तो मैं बस अपनी मेहंदी देख देख के खुश हो रही हूँ। ये वाला डिज़ाइन कितना प्यारा था, बट मेरे से ना वो थोड़ा सा फैल गया। मैंने हाथ का ना ई ऊ आ कर लिया तो वो इस तरीके से हो गया। बाकी इस वाले का तो बहुत प्यारा डिज़ाइन अभी भी आए, ये देख सकते हैं ना। तो चलो थोड़ी देर में मिलेंगे, दूध अगर आ जाता है तो, वरना आज क्या करेंगे मुझे खुद नहीं पता। आंसू जी का फिर पारा कैसे हाई होगा मुझे नहीं मालूम, देखते हैं। गाइस देखो, मेरे पूरे दूध की रबड़ी बन गई। पनीर बन सकता था, लेकिन इसमें चावल ऐड हो गए हैं। तो चलो कोई नहीं, अभी हम इसे फेंकेंगे और फिर अपना नया शुरुआत करते हैं। चलिए, अब ये देखो जी, मेरी एक परी तो तैयार हो गई है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो जी आप सबको भी इनायत की तरफ से ईद मुबारक। तो जी माशाल्लाह से ये मैं बेडशीट लेकर आई थी, आप लोगों ने देखी थी ये वाली बेडशीट मैं मीठी ईद पे लेकर आई थी, और मैंने अब बिछा दी है। और माशाल्लाह से चादर बहुत अच्छी लग रही है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यारी है। और अब देखते हैं, इसको धोने के बाद पता चलेगा कि कैसा इसका फैब्रिक निकला। अभी तक तो ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, प्योर कॉटन है ये, तो इधर उधर खिसकेगा भी नहीं, देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरी दूसरी शहज़ादी भी नहा धो के तैयार हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। अल्फ़िया लग रही है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारी, और अल्फ़िया के पापा ने उनको दे दी है ईदी 100 रुपीज़, और अल्फ़िया अब इतनी खुश। और यहाँ पर आंसू जी जो है ईद की नमाज़ पढ़े आए थे, लेकिन आज उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इनके पेट में बहुत दर्द था। और अभी आप लोगों को पता है, कुर्बानी से पहले ना तो दाढ़ी बनवाते, ना बाल कटवाते, ना नेल्स कटवाते, तो अभी ये सब चीज़ें रहती हैं आंसू जी की। हाँ इंशाल्लाह जब कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद आंसू जी जाएंगे अपने आप को तैयार करने के लिए। लेकिन पूरा दिन हमारा बिज़ी था, क्योंकि कुर्बानी करके बांटना इतना आसान नहीं होता है। तो बस अभी यहाँ पर अल्फ़िया को तैयार कर रहे हैं, वेट करें, उसके बाद मैं तैयार होंगी और फिर जाऊँगी मम्मा के घर पे बढ़िया से तैयार व्यार हो के। और अल्फ़िया को मैं आपसे बोल रही थी कि ईद मुबारक बोलो, लेकिन मैडम जो हैं वो कर ही नहीं रही थी ईद मुबारक। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, और ईद मुबारक हो। और ये है मेरा ईद वाला लुक जो मैंने आज लिया है।
ये मैंने फ्रॉक स्टाइल गरारा पहना है, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ही कंफर्टेबल है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। और ठीक है, तो जी हाँ जी मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और अब मैं जाऊँगी मम्मी के घर ईद मिलने के लिए। और कुर्बानी हो चुकी है मम्मी के यहाँ पर, और बस अभी आसिफ जी आके बैठे हैं और वो भी तैयार नहीं है, इसलिए मैं उनको कैमरे के सामने नहीं लाऊंगी। और आज आसिफ जी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कल से तो ठीक थे। बाकी मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आपको, मुझे पता है बहुत बेकार लग रहा होगा। हाँ बेटा, कोम, ये तो रहा कोम। तो बस अब हम चलते हैं मम्मी के यहाँ पर और सबसे मिलते हैं ईद। और ये मेरे बैंगल्स, ये नहीं मान रही भाई, नहीं मान रही। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा आमीन आमीन। मैंने भी आज सबके लिए यही दुआ करी है कि सबको अल्लाह पाक हज कराए। भाई आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। ईद मुबारक आपको भी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। बाजी की ड्रेस ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक तिनी। आप अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। हाँ आओ तो सही, ईद तो मिलो, ब्लॉग में मिलो। ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक। नहीं मम्मा खा ली, बाद मैंने ये लाइनर मंगवाया, इसने हमें ये बताया ऐसे ऐसे किया और लाइनर बोला, तो हमने ये और कुछ और रखी है ना वो तो एक गले तो मिलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाभी जी आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा मामू जी मिलनी है मम्मी से। मामू जी आपके क्या रिश्ता देखने जा रहे हैं, बड़े शर्मा शर्मा के बैठ रहे हो। इतना मुस्कुराहट है, भीनी भीनी सी। वीडियो को ले गया। आमीन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह। हम तो कब्र में जा रहे हैं। अल्लाह नहीं भैया, कब्र में जाना तो तैयारी करो, हज पे जाने को। हज नहीं तो उम्रे पे चलो। हाँ सही बात है। चाय पी लो। तो गाइज़ मैंने कल अपना ईद वाला जो व्लॉग था वो एंड नहीं करा था, क्योंकि बहुत थक गए थे। और कुर्बानी का ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मम्मी के घर में कुर्बानी थी तो ऑब्वियस सी बात है, लगना पड़ता है, ये मम्मा के बस की नहीं है। तो पापा, मैंने, आसिफ जी ने, भाभी ने, इन सब ने मिल के, क्योंकि मम्मी ने दोनों, जैसे बकरे की भी होती है मम्मी के यहाँ पर और मम्मी का हिस्सा भी डलता है, तो दोनों एक ही दिन होते हैं। तो बस वो करते कराते सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बज गए थे रात के 9। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठे बैठे और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। 11 बजे मैं घर पर आई थी अपने, तो फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो का एंड करूँ। अभी मैं भूल भी गई थी, खाना पीना खाया और बच्चों के साथ सो गई। तो मैं अब कर रही हूँ इस वीडियो का एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको ईद का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ बहुत ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आज है बासी ईद, मैं अभी दूसरा ब्लॉग अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो चलो जी, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अच्छा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और एक बार फिर से आपको मेरी पूरी वाईटी फैमिली को, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।